सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की संगति कर सकते हैं और परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। ये अच्छा साधन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम दूर रहते हुए भी हम ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये परमेश्वर का ज़रिया है। जगह मायने नहीं करती कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन आपने परमेश्वर के साथ, मैंने परमेश्वर के साथ क्या संबंध बना के रखा है वो मान्य करता है। अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में चलते हैं तो निरंतर परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। शुरू से अंत तक अगर हम बाइबल पढ़कर देखें तो यीशु मसीह और परमेश्वर जितने भी नबियों को भेजा है, क्यों भेजा? ताकि लोग बचाए जाएं और परमेश्वर के करीब आएं। लेकिन उनसे बात नहीं बनी। फिर परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में भेजा, और जब भेजा तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा था कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक वर्ड पर जोर दिया गया है, क्या है? नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। मुस्लिम और हिंदू सब तो इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने तो हमें बनाया था। इस सब को किसने बिगाड़ डाला? ये पृथ्वी क्यों बिगड़ गई? ये सब क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर हमें बाइबल में मिलता है। उसी संबंधित में आज उस वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर, आपने एक कहानी को सुना होगा, एसाव और याकूब की कहानी को सुना होगा। जब एसाव से याकूब भागता है तो एक जगह पर वो रुक जाता है और वहाँ पर परमेश्वर उसको दर्शन देता है, और वहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ी से नीचे चढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर वो मन्नत मानता है और कहता है, परमेश्वर अगर तू मेरे संग रहा, मेरे साथ रहा, तो इस जगह पर आकर मैं तेरी इच्छा को पूरी करूँगा और तेरे लिए एक मंदिर बनाऊँगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पत्थर का मंदिर नहीं बोला गया है। आत्मिक रीति से बोले तो परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है, यहाँ पर रहकर मैं उन लोगों को बचाऊंगा जो परमेश्वर से दूर हैं। वैसे ही कलीसिया को रखा है परमेश्वर ने, ताकि हम खड़े होकर उन लोगों को बचाएं जिनके पास संदेश नहीं है। हम उन लोगों को तो बहुत सुनाते हैं जो परमेश्वर में है, क्या हम उन लोगों को सुनाते हैं जो परमेश्वर में नहीं है? इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, मेरे और भाइयों बहनों, कि आप घरों में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन वो है जो पुराना नियम में उठाकर देखो और न्याय नियम में उठाकर देखो कि मसीह के लोग कैसे परमेश्वर के लिए तड़प रखते थे, वो परमेश्वर को लिए कैसा त्याग करते थे। आज मसीहत में आप कहाँ पर हैं? क्या आपने ये सोच लिया है कि मसीह में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संडे आना, क्रिसमस आना, गुड फ्राइडे मनाना ये मसीहत है? बिल्कुल रॉन्ग। हमारा मसीह कब खुश होता है? जब एक आत्मा परमेश्वर में आती है। क्या आपने अपने जीवन से एक आत्मा को बचाया है? जब तक आप अपने जीवन से एक आत्मा को, हजारों को नहीं जीतते, तो परमेश्वर खुश नहीं होता। आपने जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आपने उसका डबल किया है? आपको भी किसी ने वचन सुनाया तब आपने विश्वास करा। तो जब आपको सुनाया गया, जब आपने विश्वास करा, जब आप खड़े होंगे तो लोग विश्वास करेंगे। और उसको खड़े होने के लिए आपको क्या करना है, इस वचन से, इस टॉपिक में आपको मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बताने जा रहा है। ध्यान से सुनिए कि मेरा टॉपिक यहाँ पर यह है, पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल डालो। ये वचन आपको कहाँ मिलेगा? उत्पत्ति 35 उसका 1 से लेके 2 पद में हम पढ़ते हैं। उस से ये टॉपिक मैंने लिया है, जैसे परमेश्वर ने अगुआ किया वैसा हमने लिया है। कि क्या लिखा है? पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। इसका मीनिंग क्या है?
पहले हम उस वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 35 उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उनके संग थे, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल डालो। क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन? कि अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र को बदल डालो। हम मसीह में आते हैं, क्या हमारा पुराना जीवन जो मसीह में है वो मरा हुआ है? परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है परमेश्वर के द्वारा कि अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। क्या हम ये कहते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है? गलतियों 2:22 में निकाल के देखिए आप, वहाँ पर लिखा है, अब जो जीवित हूँ उसके विश्वास पे जीवित हूँ कि उसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। क्या हम इस तरीके से समर्पण करते हैं जिसने पौलुस ने अपने जीवन को समर्पण करा? हम संडे आए वो काफ़ी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में खड़े होएं। आपने अपने जीवन में पराये देवता क्या बिठा रखे हैं? आपने मोबाइल को ज़्यादा समय दिया है, आपने अपने मोबाइल में गलत सलत गाने भर रखे हैं, पिक्चर के गाने, थिएटर में जाते, मूवी जाते। क्या ये मसीह है? बिल्कुल रॉन्ग, ये मसीहत नहीं है। आप पिक्चर के गाने रखते हैं, आपके मोबाइल में पिक्चर के गाने हैं, आपके रिंगटोन पिक्चर के गाने हैं, आपके एल्बम जब देखते हैं कि जब कोई थिएटर में मूवी लगती तब आप देखने जाते हो। क्या ये मसीह है? क्या ये मसीह करने के लिए कहता है आपको? तो क्यों करते हैं? क्यों आप परमेश्वर की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं समझेंगे तो परमेश्वर आपको उस पद से हटा देगा और आप कितना भी प्रार्थना कर लो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप मर्जी के मालिक चल रहे हैं। जब आपके पास नहीं था तो आपने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करी, जब परमेश्वर ने दे दिया तो आप ऐशो और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और परमेश्वर के लिए कोई तड़प, कोई भूख नहीं है। कहाँ गई वो पहली भूख? कहाँ गया वो पहला सा प्रेम? परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहले के समान काम कर, और यदि नहीं करता तो मैं तेरे पास आऊँगा, तेरी दीवट को हटा दूंगा और वो स्थान किसी और को मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। योएल नबी की पुस्तक को निकाल के देखो, वहाँ पर क्या है कि जवान लोग खड़े हो जाएंगे। यदि पास्टर अगर आज सही तरीके से खड़ा नहीं है तो परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करेगा जो बच्चे हैं। जहाँ हम देखते हैं यरूशलेम में जब यीशु मसीह जाते हैं तो उनके चेले, उनकी भीड़ कहती है हो सन्ना हो सन्ना। वहाँ पर फरीसी लोग कहते हैं इन्हें चुप कर। परमेश्वर कहता है यदि ये चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। पत्थर का मतलब क्या है? बच्चे बोल उठेंगे, जैसे कि आज मुझे खड़ा करा है, 25 ईयर का हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है और मैं उसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और उन लोगों को परमेश्वर खड़ा करेगा। यदि आप खड़े नहीं होते तो परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करेगा। मसीह में रहकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, आपके लिए कलंक की बात है। इससे अच्छा है कि मसीहत छोड़ो, जाओ संसार में और मजा करो और नरक जाओ। क्यों मसीह में आए आप? क्यों आपको वचन सुनाएगा? इसलिए सुनाएगा कि आप आनंद करें, एंजॉय करें और संसारिक लाइफ बिताएं? नहीं, मसीह में जीना और मरना तब लाभ होगा जब मसीह के अनुसार चलेंगे। क्या हमने भी अपने जीवन में पराये देवता बिठा रखे? पराये देवता का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति पूजा करें, वो वाला पराये देवता नहीं। यहाँ आत्मिक तरीके से बात हो रही है कि आपने अपने जीवन में मसीह को कम और आपने संसार को ज़्यादा बिठा रखा है। आप जब मसीह का समय आता है, जब आप पवित्र पवित्र करते हैं और संडे ख़त्म हो जाता है, 6 दिन आप क्या करते हैं? क्रिसमस आता है तो उस दिन पवित्र पवित्र गाने गा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बस पूरे संसार में चले जाते हैं। और जब मसीह की बात आती है तो आ जाते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि मसीह को उल्लू बना रहे हैं आप? मसीहत को, यीशु मसीह को ये नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने जीवन को।
अगर आप सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो आज खड़े हो, और नहीं खड़े हो रहे हो तो पछताव करो, नहीं तो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। जैसे हम देखते हैं कि जिसके पास 5 तोड़े थे, जिसके पास 2 तोड़े थे, जिसके 5 तोड़े थे उसने 5 और कमाए, जिसके पास 2 था उसने 2 और कमाए, जिसके पास 1 था उसने उसको गाड़ दिया। तो परमेश्वर ऐसा लेखा हमसे लेगा। 5 तोड़े का मतलब क्या है? आपको जैसा मिला है परमेश्वर ने वैसा आप सेवकाई करें। 1 तोड़े का मतलब क्या है? भले आपके पास कम है लेकिन आप परमेश्वर की सेवा कर तो रहे हैं, लेकिन सच्चाई से करें, डर के ना करें, ना किसी का डर रखें। हमें डर किसका होना चाहिए? हमारे परमेश्वर यहोवा का होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। हमें उस दाऊद के समान बनना है जिसने बच्चा होकर उस गोलियत को हरा दिया। आज हमारी जीवन में गोलियत क्या है? हमारी बुराई है जो हमारे जीवन में भरी पड़ी है। मूर्ति पूजा क्या है? वो मूर्ति पूजा नहीं जिसको हम पूछते हैं, जिसको आज हिंदू मुस्लिम सब लोग पूछते हैं, वो तो है ही। लेकिन आज हमने मसीहत में भी अपने जीवन में मूर्ति पूजा बिठा रखी है। क्या है? आपने अपने मसीह को कम टाइम दिया है और आपने संसार को ज़्यादा टाइम दे दिया है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि मसीहत में इतना टाइम होना चाहिए कि आपको संसार के लिए टाइम ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब हम मसीहत में नहीं थे तो जब मसीहत में आए तो हम नए हो गए, लेकिन जैसे जैसे हम पुराने हो गए हमारा ये क्या हो गया कि नौकरी करना है, बिजनेस करना है, खाना है, पीना है और सो जाना है और मर जाना है। नहीं, मसीह में आए हो तो सही तरीके से जियो, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मसीह में आकर भी आप नरक में चले जाएंगे। मसीहत में थोड़े दिन का दुख उठाकर आप स्वर्ग जाएंगे तो उठा लो। हो सकता है आपको गाली सुनना पड़े, सुन लो। दांत उठाना पड़े तो उठा लो। जैसे हमारा यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया कि कोड़े खाए, लोगों की गाली सुनी, किसके लिए? हमारे लिए। अब परमेश्वर फिर से नहीं आएगा हमारे लिए सहन करने के लिए, अब आएगा न्याय करने के लिए कि आपको जिम्मेदारी सौंपी है कि आपने उसको निभाया है। आप बैठ गए घर पे, कोई संसार के काम में लग गए, आपको जीवन में सताव आया, आपने प्रचार बंद कर दिया। ये नहीं है मसीहत। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कितना उसको मारा गया, कूटा गया, फिर भी उसने प्रचार करना बंद नहीं करा। पूरी प्रेरित की काम की पुस्तक उठा के देख लो आप, मसीहत के लोगों से भरी हुई है। पुराना पास्ट जीवन देख लो लोगों का, साधु सुंदर सिंह को देख लो, विलियम कैरी को देख लो, जो अपना शहर छोड़कर अपने भारत में आते हैं और इस बाइबल को लिखते हैं। यहाँ तक कि उसके बच्चा मर जाता है, बीबी मर जाती है, उसके बाद भी बाइबल को लिखना नहीं छोड़ते हैं। ये होता है त्याग का जीवन। ये नहीं होता कि आप मसीहत में आ गए, क्रिसमस संडे मना लिया, गुड फ्राइडे मना लिया, चले गए। ये मसीहत नहीं है, ये शैतान के बंधन है। शैतान उनसे नहीं डरता जो संडे क्रिसमस आते हैं, शैतान उनसे डरता है जो मसीहत के लिए खड़े होते हैं। और जब हम खड़े होते हैं तो शैतान हमारे विरुद्ध में ऐसे लोगों को खड़ा करता है कि हम डर के बंद हो जाएं। लेकिन सुनिए, हम यहोवा परमेश्वर की संतान हैं। जिसने इजराइलियों को नहीं छोड़ा, इतना पाप कर रहे थे, तो हमें क्या छोड़ेगा? जिसने अपने आप के बेटे को भेज दिया, अपना लहू दे दिया, क्या वो हमें छोड़ेगा? हम छोड़ देते हैं मसीहत को, वो हमें नहीं छोड़ता है। तो आज जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। उसके अनुसार जियोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। भले आप दर दर भटक रहे हो, दर दर भटक रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, उस पंडित के पास जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। वो भी एक इंसान है, उसका प्राण निकलेगा और ख़त्म हो जाएगा। मार्ग और सत्य और जीवन मेरा यीशु मसीह है, जिसने मुझे चुना है, जिसने आपको चुना है। जो मसीह सुन रहे हैं, घर पे बैठे हैं, आराम से लूडो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, क्या ये मसीहत है? क्यों आया मसीह में? आपके मोबाइल में कैसे चीज़ें हैं?
आप स्टेटस डाल रहे हो, कौन से गाने डाल रहे हो? सोचो जरा, उस खुदा को कैसा बुरा लगता होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। जब हम सांसारिक रूप में रहते हैं, आपका बच्चा कोई गलत कर दे तो आप उसको कितना डांटते हो, तो उस खुदा को कितना बुरा लग रहा है कि मैंने इनके लिए जान दी है, अपना बेटा दिया है, और ये मसीह में आए हैं और ये मस्ती मजाक कर रहे हैं। क्या मस्ती मजाक करने के लिए जीवन दिया परमेश्वर ने हमें? नहीं। उसके दर्द को जानो मेरे भाइयों बहनों। आपके पिताजी दर्द में हैं संसारिक रूप में, वो उसके लिए आप शोक मनाते हो, और वो पिताजी जिसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया, आत्मा को जीतने के बजाय हम घर में बैठे सांप सीढ़ी देख रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं। एक भी जो ऐसे काम कर रहा है स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। सुन लीजिए, आप मसीह में हैं तो मसीह के अनुसार जिए। मसीह का जीवन होता है त्याग का जीवन। आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, आपकी बुराई, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी। आपने जिसको माफ नहीं करा उसको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि उस खुदा ने हमारे लिए क्रूस पर माफ कर दिया इतनी आसानी से। आज हमसे माफ नहीं हुआ जाता। क्यों? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं। तो जो सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप अभी सही तरीके से नहीं चल रहे हो, आने वाला समय आपको पलट देगा, उलट देगा। इस कोरोना के वायरस में तो आप बच गए, लेकिन और भी महामारी आने वाली है। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या आप इतने तैयार हैं कि आज मसीह आ जाए आप स्वर्ग पहुंच जाओ? नहीं हो तो क्यों रिस्क ले रहे हो? आप इस कोरोना के वायरस में बच गए, आपको परमेश्वर ने बचाया, ताकि आप, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। और जो मर गए उनसे पूछो, जाके नर्क में जाके देखो। अरे उस लाजर को देखो, धनवान की कहानी को हम सुनते हैं कि बहुत धन कमाया, लेकिन कहाँ गया? नर्क में गया। लेकिन जो सड़ी हुई जिंदगी जिया, दर्द की जिंदगी, वो कहाँ गया? जन्नत में गया। तो ऐसा धन किस काम का जो हमें परमेश्वर से अलग कर दे। आज धन के चक्कर में परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, क्योंकि धन कुछ नहीं है। यदि आप परमेश्वर के पीछे भागोगे, धन आपके पीछे भागेगा। आप उल्टा करोगे तो ये शैतान की दुनिया है। पूरे जगत को भरमाने वाला कौन है? शैतान है। शुरू से अंत तक कौन है? शैतान है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने जो तुम्हारे अंदर डाला है वो उससे बड़ा है। क्या हमने उसको अवसर दिया है काम करने का? हमने उसको अवसर नहीं दिया। हमने अवसर किसको दिया? संसार को दिया। जब हमें अवसर दिया गया था तब परमेश्वर ने, आपने पुकारा, जब आप मसीह में नहीं थे आपने बहुत पुकारा, आपने वैसा काम भी करा, लेकिन धीरे धीरे आपका प्यार ठंडा हो गया। जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ भी करते हैं। लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहें। अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि आप उल्टे सीधे काम करते रहें। आप मसीह में हैं और आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो, ये मसीह है। मसीह का स्वभाव क्या है? प्रेम बोलते हैं ना, मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। तो वचन निकाल के देखो, 1 कुरिन्थियों 13। प्रेम धीरज बंद है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम हर बातों को सह लेता है। ये मसीह है। सिर्फ संडे क्रिसमस आना, केक काट के चले जाना, ये मसीहत नहीं। ये गलत चीज़ घुसा दी गई है। आज आप नहीं संभले तो आप भी नाश होगे, आपका परिवार भी नाश हो जाएगा। परमेश्वर कहता है तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। हम ठीक तरीके से विश्वास नहीं करते और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा घराना बच जाए। कैसे बचेगा? पहले खुद को बचाइए और फिर जाके लोगों को बचाइए। जो प्रचार आपने बंद कर दिया उसको खड़े करिए और परमेश्वर के लिए सही तरीके से खड़े होइए। ना तो घर में जाइए, सोइए आराम से और मसीह को छोड़ दो। क्यों मसीह का लेप लगा के घूम रहे हो? मसीह का लेप लगा कर भी आप ना के जाओगे, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 7 उसका 21 में, जो है प्रभु कहेंगे वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। वही प्रवेश करेंगे जो उसकी इच्छा पे चलेंगे। उसकी इच्छा क्या है?
मेरे पीछे हो लो। मत्ती 6 उसका 33। स्वर्ग और राज की खोज करो, ये बार सारी वस्तुएं तुमको दे देगा परमेश्वर। और ये वस्तु ना मिले तो ना मिले, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए धन है। स्वर्ग में सोने की सड़क है, रहने के लिए सोने के घर हैं, जिसके लिए हम सोना सोना करते हैं। सोने के लिए आज दुनिया दौड़ती है, जूरी के लिए दौड़ती है, पैसे के लिए दौड़ती है, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे और भाइयों बहनों, मेरे से बड़े होंगे आप, बुजुर्ग होंगे, मेरे से मैच्योर होंगे, लेकिन वचन में और वचन की सेवकाई में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब मसीह में एक है। तो आपसे यही विनती करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बदलिए। आपने जो 15 साल 25 साल बिगाड़ दिए उसको भूलिए, और परमेश्वर कहता है मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। नई सृष्टि के समान अपने गलत विचारों को उतार दो, जैसे यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन कि अपने अपने बीच में से पराग देवताओं को फेंक दो। इनका मतलब क्या है आत्मिक जीवन के रूप में? ये है कि आपने जो गुस्सा रखा है उसको उतार दे, आपने जो बेविचार रखा है उसको फेंक दे, आपने जो समय मोबाइल को दे रखा है वो अपने वचन में लगाए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चलाना छोड़ दें, मोबाइल में वो चीज़ देखना जो ज़रूरी है। न्यूज़ देख सकते हैं हम और अदर चीज़ें देख सकते हैं, सीरियल वगैरह ना देखें, क्योंकि ये सब सीरियल्स आपको परमेश्वर से अलग करें। आप किसको देखें? वचन को देखें। आप प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर हमें दिखता नहीं, मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे रोज़ दिखता है, मैं रोज़ अपनी आंखों से देखता हूँ और मैं जिंदा हूँ। कैसे? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन है? परमेश्वर है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो किसको देख रहे हैं? वचन को। और परमेश्वर खुद कहता है मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। अगर आप अपने जीवन में वचन को महत्व देंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, और आप जब प्रचार करेंगे वे लोग बदलेंगे। जैसे पतरस के द्वारा जब वो खड़ा हुआ 3000 लोग परिवर्तन हुए। हम खड़े नहीं होंगे, हमारा घर का परिवार नहीं बचेगा, ना आप बचोगे। तो आज का वचन यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप बदलें, और आपने अभी सेवकाई बंद कर दी तो चालू करें। डरे नहीं, डर के नहीं भागें, उनसे सामना करें। शैतान आपको डराना चाहता है कि आप बंद कर दो और घर बैठ जाओ, गाने सुनो, मसीहत में आओ और चले जाओ। इससे शैतान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तब शैतान को डर लगता है। क्या आप खड़े होंगे मेरे साथ? मैं भी खड़ा हूँ। मैं जीवित नहीं रहा, मेरे अंदर मसीहत जीवित है। वैसे हर एक मसीह आज का है जो सुन रहा है,